हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे हम उन्हें भी देखने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब ये जॉइंट एक्सरसाइज है, यह भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित की जाती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबटिया में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और यह युद्ध अभ्यास 7 से 20 अक्टूबर तक, मतलब 2 सप्ताह तक चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो युद्ध अभ्यास है, इसका पहला संस्करण 2013 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। और इस युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो अजय वॉरियर ज्वाइंट एक्सरसाइज है यह भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित की जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 4। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया दोस्तों BSF, मतलब सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्र को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों मुंबई शहर ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों चाइना में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कहाँ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल को शुरू किया है? तो ये शुरू किया दोस्तों दिल्ली सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस सेना ने जीता है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक? तो ये जीता था दोस्तों भारतीय थल सेना ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों राहुल द्रविड़ को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सेला सुरंग है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों वाराणसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों हमने 19 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे वो सारे हमने रिवीजन के तौर पर डिस्कस कर लिए। और अब हम बात करेंगे आज के, मतलब 20 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने इसके निर्माण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके कार्यकारी बोर्ड ने इसके निर्माण की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहली कार्यकारी बोर्ड बैठक 7 नवंबर 1921 को हुई थी और 100 साल पहले इसका गठन किया गया था। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है पियरे डी कोबार्टिन, जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जनक कहा जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को की गई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये थॉमस बाच है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये ओलंपिक कमेटी का आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने इसके निर्माण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 100वीं वर्षगांठ मनाई है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का खिताब
किस देश की टीम ने जीता है? तो इस खिताब को जीता दोस्तों हमारे देश भारत की टीम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने नेपाल को 3-0 से हरा दिया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, भारत। और इसी के साथ दोस्तों भारत ने 8वीं बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब दोस्तों हम बात करेंगे ये जो दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन है, जो कि बांग्लादेश के है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ है, इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से देश है? तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 7 है। और वो कौन कौन से है? तो भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और साथ ही याद रखना है आपको कि ये जो दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है दोस्तों शक्ति में एकता, मतलब यूनिटी इन स्ट्रेंथ। और ये जो दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता दोस्तों? तो ये भारत ने। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है माउंट हैरियट, इसका नाम अब बदलकर कर दिया है माउंट मणिपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित काला पानी में माउंट हैरियट का जो नाम बदलकर तो अब माउंट मणिपुर कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की, जिसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार से जो आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर याद रखना है दोस्तों कि ये जो माउंट हैरियट है इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो माउंट मणिपुर। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमित रस्तोगी जी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो ये है अमित रस्तोगी। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना में 34 वर्ष बिताने के बाद सेवानिवृत्त कमोडर अमित रस्तोगी ने 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उद्यम है। और इसकी जो स्थापना है वो 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। और आपको याद रखना है कि ये जो अमित रस्तोगी है ये कौन है दोस्तों? तो ये सेवानिवृत्त कमोडर है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों साकिब अल हसन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साकिब अल हसन है यह दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी है, जिन्होंने 89वें मैच में 108 विकेट लिए हैं। और इन्होंने दोस्तों किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखना है आपको लसित मलिंगा का। लसित मलिंगा की यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो यह श्रीलंका के खिलाड़ी है, जिन्होंने T20 के 84 मैच में 107 विकेट लिए थे। और अब इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया दोस्तों? तो याद रखना है ये नाम है साकिब अल हसन, जो कि कहाँ के है दोस्तों? तो याद रखना है ये बांग्लादेश के है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों T20 की, तो जो T20 वर्ल्ड कप 2021 है इसका आयोजन यूएई और ओमान में होने वाला है, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक के फिर से एमडी कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों अमिताभ चौधरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है अमिताभ चौधरी, जिनको आरबीआई ने 3 साल के लिए अतिरिक्त अवधि के लिए फिर से एक्सिस बैंक का एमडी नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, जिन्होंने पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा है यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र है। और इससे पहले देवेंद्र शर्मा वेस्टर्न सेक्टर में
आर्म्ड रेजिमेंट, आर्म्ड ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। और ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी चौथी महासभा की अध्यक्षता करने वाले हैं राजकुमार सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजकुमार सिंह, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी चौथी महासभा आभासी तौर पर 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करने वाले हैं, तो केंद्रीय बिजली नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री और आईएसए विधानसभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो याद रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, तो ये राजकुमार सिंह। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब हम दोस्तों बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कि संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का जो आयोजन है वो किन दो देशों के बीच आयोजित किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जो भी देश इसका सही जवाब होगा उनकी राजधानी क्या है, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।